आपको को तो मालूम ही होगा, इंसान को कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जिसके षड्यंत्रों ने महाभारत की रचना की, उसे कैसे भला स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं शकुनी का स्वर्गलोक जाने के पीछे का असल कारण। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी के 3 पुत्र थे, जिनके नाम उलू, वृकासुर, विप्रचित्ति। एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक यज्ञ रखवाया, जिसमें कई ऋषि मुनि पधारे। यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक बात बताई कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में दोष है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकला। सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के बाद उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष समाप्त हो गया। गांधारी के लिए धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव आया तो शकुनी को यह पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। शकुनी ने अपना मत दिया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। एक दिन जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली दोष और प्रथम विवाह का पता चल गया। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का भोजन केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा नहीं होता था। अब राजा सुबल ने ये तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है, उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा, ताकि उनके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके, मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने। शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनाना, ये पास हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। शकुनी ने अपने सामने अपने परिवार को मरते देखा था, इसलिए शकुनी ने मन में धृतराष्ट्र के प्रति बदले की भावना थी। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी की रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी, ताकि वे आजाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूलने ना पाएं। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने का रास्ता चुना। वह दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। बाद में इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की योजना बनाकर लिया। बहुत से विद्वानों का यह भी मत है कि शकुनी का पासा तो असल में हाथी दंत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में महारथी था। शकुनी मामा का वध कैसे हुआ? महाभारत युद्ध के 18वें दिन शकुनी का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के मुंह तक पहुंचाया। इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म कर दिया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। शकुनी ने अपने ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किया और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। दूसरा कारण यह बताया गया है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उनकी मौजूदगी के कारण उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।